हत्या में संलिप्त थे। तो बड़ी कार्रवाई ऐसे में पुलिस की देखने को मिली। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर जो हार हुई थी उसकी समीक्षा लगातार की जा रही है। विधानसभा चुनाव की हार की, इसके साथ साथ सभी विधानसभा के प्रभारियों की बैठक बुलाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बैठक लेंगे। पंचायती राज संगठन की भी बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चिंतन मंथन होगा, चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव की रणनीति कांग्रेस तैयार कर रही है कि किस तरह से सभी की 29 सीटों पर जीत दर्ज कर सके कांग्रेस पार्टी, उसको लेकर प्लान बनाया जा रहा है, रोडमैप बनाया जा रहा है। और ऐसे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर बैठकों का दौर जारी है। 24 के चुनाव को लेकर कांग्रेस इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एकदम एक्टिव मोड पर आ गए हैं और लगातार बैठकें कर रहे हैं। पंचायती राज संगठन की आज बैठक बुलाई है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी कि आखिरकार लोकसभा को लेकर कांग्रेस की तैयारी क्या है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, कौन सी नई रणनीति बनानी है, जिससे लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा जो बहुमत है तो कांग्रेस के पक्ष में आए, कांग्रेस के खेमे में आए। तो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तभी से बैठकों का दौर लगातार जारी है और ऐसे में बैठक लगातार ली जा रही है कांग्रेस के अंदर। अतुल, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, बैठकों का दौर कांग्रेस में जारी है, आखिरकार बैठकों से क्या हल निकलने वाला है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जो रणनीति कांग्रेस ने बनाई है वो रणनीति एग्जीक्यूट हो पाएगी क्या? देखिए, बिल्कुल कोशिश यही है कांग्रेस की कि 2024 का जो रण है उस पे दमदारी के साथ चुनावी मैदान में उतरे। हाँ। और उसको लेके मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी के साथ रणनीति बनाने में जुट गई है। अभी पीसीसी दफ्तर में विधानसभा प्रभारियों की बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होने जा रही है। जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। तमाम विधानसभा यानी कि 230 विधानसभा के जो प्रभारी हैं उस बैठक के अंदर शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतन और मंथन करते हुए नजर आएंगे। देखिए, कांग्रेस की बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उनका खराब प्रदर्शन रहा, लंबा जो हार जीत का मार्जिन रहा, उसको कम किया जाए, उसको खत्म किया जाए और वापसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लोकसभा के चुनाव के दौरान करवाई जाए। देखिए, 2019 को भी इसमें हमें समझना होगा, क्योंकि 2019 के जो लोकसभा के परिणाम थे वो कांग्रेस के लिए काफी घातक थे और काफी निराशाजनक थे, क्योंकि 29 में से 28 जो सीटें थी वो बीजेपी के पाले में चली गई थी और केवल एक छिंदवाड़ा जो विधानसभा सीट थी वो कांग्रेस के पक्ष में थी। अब ऐसे में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव जो है दहलीज पे है, मुहाने पे आ गए हैं और मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद अब कांग्रेस की यही मंशा है कि तमाम कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से ऊर्जा भरी जाए, लोकसभा चुनाव के लिए उनको बूस्टअप किया जाए और साथ में रणनीति के साथ यह तय किया जाए कि आखिर जब जमीनी स्तर पर यानी कि आम आवाम के पास जब कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता पहुंचेंगे तो क्या कुछ मुद्दे होने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, नई सरकार है, मोहन सरकार, और इसमें बहुत ज्यादा अभी विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। हालांकि पूर्व की सरकारों के ऊपर लगातार तंज कसती हुई दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं वो एक चुनावी मुद्दा बनेगा। केंद्र की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी कई बार जो आरोप प्रत्यारोप रहते हैं तो वो योजनाओं को सीधे तौर पर कांग्रेस मुद्दा बनाते हुए नजर देगी। तो ये तमाम जो बैठकें हो रही है, इस बैठक के अंदर यही तय किया जाएगा कि आखिर किन किन मुद्दों के ऊपर जमीनी स्तर पर जाना है, संगठन को किस तरीके से खड़ा किया जाए। क्योंकि देखिए, लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कांग्रेस दावे कर रही थी कि मंडलम, सेक्टर, बूथ और पन्ना तक कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज तैयार कर दी गई है। लेकिन जब चुनाव का दौर था उस समय ये फौज चुनावी मैदान से नदारद थी, यानी कि कोई खास कमाल नहीं कर पाई। ऐसे में एक बार फिर संगठन को खड़ा करना कांग्रेस के सामने चुनौती है। तो बूथ लेवल तक, वार्ड लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक किस तरीके से कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए, पदाधिकारियों को जोड़ा जाए, उनको ये विश्वास जताया जाए कि कांग्रेस का जो आने वाला समय वो बेहतर हो सकता है। तो ऐसे में इन तमाम लोगों में बूस्टअप कैसे किया जाए, इसको लेकर ये बैठक चल रही है और अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होती हुई हमें दिखाई देगी। जीतू पटवारी भी रहेंगे। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दोहरी चुनौती इस समय जीतू पटवारी के सामने है, क्योंकि अभी अभी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और चुनाव स्तर पे है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी क्षमताओं को दिखाना, साथ में कार्यकर्ता जो हताश कार्यकर्ता है वो घर जो बैठ चुके हैं उनको वापिस सड़कों पे लाना एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं टास्क है जो जीतू पटवारी के पास इस समय है। उन तमाम चीजों को देखते हुए हम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार बैठकों के दौर है, इससे पहले जो है जीतू
हुए जो विधायक है उनकी बैठक ली। उससे पहले हम जिस तरीके से हमने देखा जो हार प्रत्याशी थे उनकी पीसीसी बुला के बैठक ली गई। मंडलम सेक्टर विभाग ये तमाम अलग अलग पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में एक जो संगठन को लेकर उदासपन आ चुका है उसको दूर किया जाए, जो भी नाराजगी है उसको दूर किया जाए और एक बार फिर से पार्टी की रीति नीति और नियत से जोड़ा जाए ताकि लोकसभा चुनाव में तमाम जो कार्यकर्ता है वो एक बार फिर से फ्रेश होकर तमाम जो लोग साथ चुनावी मैदान में बिल्कुल अब्दुल, और इस बैठक पर आप नजर लगातार बना रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा